बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने देखा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास तक अल्केन के नोमेनक्लेचर को डिस्कस कर लिया था, तो आज हम लोग अल्कीन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या ओलिफिन को डिस्कस करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन दो आते हैं, डबल बॉन्डेड स्पेसीज और ट्रिपल बॉन्डेड स्पेसीज। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अल्कीन को पढ़ेंगे। तो अल्कीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्कीन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसी को ओलिफिन भी कहते हैं। हैविंग एट लीस्ट वन पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड तो रहेगा ही रहेगा। अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हुए तब भी ये अनसैचुरेटेड ओलिफिन की कैटेगरी में आएगा, लेकिन उसको हम उस वक्त अल्कीन नहीं कहेंगे, अल्क डाइइन या अल्क ट्राइइन कहेंगे। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं या डबल बॉन्ड कितने हैं। जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा इन लगाएंगे। ये नोमेनक्लेचर में आगे हम लोग सीखेंगे भी। खैर, अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ चलें तो फोर्थ पॉइंट में हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर भी सिग्मा बॉन्ड तो पाया ही जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, वही तरीका है हमारे पास x प्लस वाई माइनस वन, जहां x मैं बार बार बोलता हूं नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन का नंबर, y नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर को ऐड करके वन माइनस कर दीजिए, ये आपको सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएगा। और पाई बॉन्ड तो एक ही होंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, चूंकि हम अल्कीन पढ़ने जा रहे हैं तो एक पाई बॉन्ड होगा। तो अब अगर टोटल बॉन्ड बोलने के लिए कहा जाए तो फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई। सिग्मा में पाई बॉन्ड ऐड कर दीजिए, टोटल बॉन्ड आ जाएगा x प्लस वाई। टोटल बॉन्ड मैं याद करने को कभी नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि सिर्फ आप सिग्मा बॉन्ड याद करें। अल्कीन है तो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड होगा ही, और उस एक्स्ट्रा बॉन्ड के आने की वजह से ही आप देखें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में दो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। सो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो हम पहले से भी जानते थे कि अल्केन के फॉर्मूले में से दो हाइड्रोजन आपको माइनस करना है, क्योंकि इन लगाया है। इन का मतलब माइनस टू हाइड्रोजन। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अल्केन का फॉर्मूला अगर लिखता तो CnH2n प्लस टू लिखता। अब उसी प्लस टू की जगह पर माइनस टू कर दिए, प्लस टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कार्बन का दो गुना हमेशा हाइड्रोजन होगा। मगर याद रखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए n की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए, 2 और मोर देन 2। इट मीन्स डैट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन स्टार्ट होते हैं इथ से, डैट इज सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन से शुरू नहीं होगा, फर्स्ट कार्बन से सैचुरेटेड शुरू होते हैं। कम से कम दो कार्बन तो चाहिए ही हमें, ताकि उन दोनों कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो सके। तो इन का डिफिनेशन शुरू में पढ़ाया था जब इंट्रोडक्शन क्लास दे रहे थे। तो इन का मतलब बताया था वन डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो कम से कम दो कार्बन रहेगा तब उनके बीच में आप डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे। जबकि सैचुरेटेड या अल्केन में मैंने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, वहां सिंपल ये बताया गया था कि एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, जब मल्टीपल बॉन्ड ना रहे और एक ही एटम
सिंगल बॉन्ड बना सकता है। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में कहो या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कहो। तो बहरहाल ये सारी बातचीत एक जनरलाइज वे में मैंने कर रखी हैं। अब एक एक करके अगर डील की जाए, जैसे वहां हम लोगों ने स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर वगैरह पढ़ा था, तो वैसे ही यहां भी देख लें। पहला एग्जाम्पल आ रहा है 2 कार्बनों का। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे, जब n की वैल्यू हम 2 रखते हैं तो फॉर्मूला बनता है C2H4, यानी 2 कार्बन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। सिंपल वे में ऐसे भी हम लोग दिखला सकते हैं। बाकायदा अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर। कार्बन के टेट्रावैलेंसी रूल के हिसाब से कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है, तो कार्बन इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी के साथ सिंगल सिंगल बनाएगा। चलो और बताते हैं, अगर हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते बेटा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। सिंगल बॉन्ड आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अल्केन में पढ़ाया था, सिंगल बॉन्ड लगा भी सकते हैं, सिंगल बॉन्ड की जगह पे डॉट लगा सकते हैं, या सिंगल बॉन्ड नहीं लिख सकते हैं। लेकिन डबल ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखलाना होगा, उसकी जगह पे आप कुछ नहीं कर सकते। यानी जब भी मल्टीपल बॉन्ड आएगा तो मल्टीपल बॉन्ड को शो करना है। दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, अगर यहां कार्बन नहीं देता तो ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए IUPAC नोमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। यहां IUPAC और कॉमन नोमेनक्लेचर बहुत हद तक एक जैसा है। कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथ। आप काउंटिंग कर लीजिए, चाहे आप यहां से यहां चलें या यहां से यहां चलें, ब्रांचिंग तो कुछ दिख नहीं रही है। 2 कार्बन दिख रहा है, इसलिए नाम है इथ। इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड का नाम है ईन। तो इथीन इसका IUPAC नाम हुआ। यानी IUPAC वापस वैसा ही है जैसा अल्कीन में पढ़ा था। आपको कार्बन से कार्बन की तरफ लॉन्गेस्ट चेन देखना है। अगर ब्रांचिंग मिल जाएगा तो यहां भी अल्काइल होगा और नाम के आगे लिखेंगे, लेकिन ब्रांचिंग नहीं मिलेगा, पैरेंट कार्बन चेन मिलेंगे, तो आपको कार्बन को गिनकर लिख देना है और साथ में देखना है कि बॉन्ड का नेचर कैसा है। अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड था तो एन लगाते, कहीं एक जगह भी डबल बॉन्ड है तो ईन लगेगा। अब बात आते हैं कॉमन नेम में। कॉमन नेम में अल्केन के अंदर ये पढ़ाया गया था कि सारे कार्बन को इकट्ठे एक साथ गिन के लिख दीजिए, चाहे ब्रांचिंग वाला हो चाहे बिना ब्रांचिंग वाला हो, सारे कार्बन को काउंट किया जाएगा और लिख देंगे। जैसे 5 कार्बन तो पेंटेन, 7 कार्बन तो हेप्टेन, 8 कार्बन तो ऑक्टेन। और साथ में ब्रांचिंग और नॉन ब्रांचिंग के लिए वहां 3 वर्ड इस्तेमाल किए गए थे। अगर ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, तो नॉर्मल लगाते थे। नॉर्मल का स्मॉल n लिख देते थे आगे। यानी 5 कार्बन अगर लाइन से हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो कॉमन नेम में कहलाएगा नॉर्मल पेंटेन। अगर सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग है यानी 2 मिथाइल है, तो आप उसको कहिएगा आइसोपेंटेन। और अगर ब्रांचिंग 2 बार है, एक ही कार्बन पर ब्रांचिंग 2 साइड में दिख रहा है, जैसे 2,2 डाई मिथाइल, तो वैसे कंडीशन में आप नियो लगाएंगे। यानी कोई ब्रांचिंग नहीं तो नॉर्मल, एक ब्रांचिंग तो आइसो, 2 ब्रांचिंग तो नियो। लेकिन कॉमन नेम में अल्कीन के केस में ऐसा नहीं करना है। अल्कीन के केस में क्या करना वो बताता हूं मैं। 2 कार्बन को इथ लिख दो, डबल बॉन्ड का नाम IUPAC में ईन है और कॉमन में याद रखना आइल ईन है। बस डबल बॉन्ड का IUPAC में नाम ईन है
और कॉमन नेम इसी का आइलईन है। हालांकि आइल का मतलब मैंने पढ़ाया था रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का हट जाना, उसकी जगह पे वैकेंसी आ जाना या वैकेंट स्पेस आ जाना, वो बात सही है, लेकिन वो सिर्फ आइल का मतलब था। यहां ईन से पहले आइल आया है, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड है। कॉमन नेम में डबल बॉन्ड को आइलईन कहते हैं। आइलईन, वो जो मैं बोल रहा था रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन, वो लास्ट में लगाते थे आइल। यानी फर्क समझ लो यहीं पर, आइलईन के माने हो गए हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को कहते हैं इन कॉमन नेम। कॉमन नेम में डबल बॉन्ड का नाम आइलीन है। अच्छा, अगर यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं, अगर यही इन आइल होता तो इसके माने थे डबल बॉन्ड, ये था हमारे लिए डबल बॉन्ड, और ये लास्ट में अगर आइल लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है वैकेंट पोजीशन, एक हाइड्रोजन निकाल दोगे। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो आइल अगर पहले है बाद में इन है तो समझेंगे पूरा एक वर्ड है आइलीन, आइलीन या आइल इन। आइल इन मीन्स ओनली डबल बॉन्ड, जबकि इन आइल का मतलब है डबल साथ में एक वैकेंट। ये आगे अगर जैसे से पढ़ेंगे वैसे से आपको समझाएंगे। फिलहाल आप इस वक्त इतना ही जाने कि कॉमन नेम और आईयूपीएसी नाम अल्कीन के अंदर ज्यादा टफ नहीं है, सिर्फ डबल बॉन्ड को इन कहेंगे, और अगर कॉमन नाम लिखेंगे तो आइलीन कहेंगे। आइलीन ऑल्सो नेम ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का नाम है। तो ये इथाइलीन हो गया बेटा। तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, ये पूरा मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम सब। चलो दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलो अगर मान लो n की वैल्यू 3 हो जाती तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के हिसाब से C3H6 आता, C3H6 आता। अब ये दिखलाए कैसे जाते, तो 3 कार्बन है, किसी एक कार्बन पे डबल बॉन्ड, चाहे यहां दिखलाओ चाहे यहां दिखलाओ, मर्जी है, इन तीनों के बीच में ही किसी एक कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड होंगे। अच्छा, अगर यहां हमने मल्टीपल बॉन्ड दे दिया है तो अब इसको जरूरत है 2 हाइड्रोजनों की। इसके 3 बॉन्ड पूरे हो गए हैं बेटा, इधर 2 इधर 1, 3, इसको 1 की जरूरत है। इसके सिर्फ 1 ही पूरा हुए हैं, इसको 3 की जरूरत है। यानी देखें 3 1 4 2 6 हाइड्रोजन। ये है इसका स्ट्रक्चर डायग्राम। इसी को अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में लिखें तो इंपेरिकल फॉर्मूले में लिखें तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। अब आगे सिंगल बॉन्ड है, आप नहीं दे सकते CH, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, साथ में इस पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दिखलाया जाता है CH2। ये इंपेरिकल फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर। चलो इसी में तुमको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी बता दें। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगा बेटा, ये है हमारा ये कार्बन CH3, 1 कार्बन साथ में 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, फिर इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH2। ये टोटल 3 कार्बन, दूसरे और तीसरे के बीच में यहां डबल बॉन्ड, ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसका मतलब टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, आईयूपीएससी में नोमेनक्लेचर लिख देता हूं, टोटल कितने कार्बन तुमको दिख रहे हैं, 3 कार्बन। तो नाम हो गया प्रोप। किसी एक जगह डबल बॉन्ड है बेटा, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अगर आ गया तो तुमको लिखना इन है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोपीन। अच्छा, कॉमन नेम बताओ, क्या 3 कार्बन को प्रोप लिखेंगे, डबल बॉन्ड का नाम आइलीन, दिस इज कॉल्ड प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन। अब आप मुझे खुद बताइए, स्ट्रक्चर बना हुआ है कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड, हाउ मेनी सिग्मा एंड हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स। तो इसमें काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5, सिग्मा बॉन्ड 5। पहले वाले स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 5, पाई बॉन्ड कितना हो रहा है, 1, टोटल बॉन्ड कितने हो रहे हैं, 6।
लेकिन आपको टोटल नहीं याद करना, आप सिग्मा पे सोचो। यहां तो स्ट्रक्चर बनाकर देखा, क्या आप यहीं पर देख सकते थे सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड का तरीका ये है, कार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर एक कम कर दो, तो 4 और 2 6, एक कम कर दो 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है भाई। देयर आर 5 सिग्मा बॉन्ड, और एक मल्टीपल बॉन्ड था क्योंकि यहां कार्बन से 2 गुना हाइड्रोजन है। तो फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूले से पता चल रहा है, देयर इज 1 पाई बॉन्ड। वही पाई बॉन्ड दिखलाया गया है, जो नहीं दिखलाए गए वो सब सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका मतलब 1 पाई बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, दोनों मिला दो, टोटल 6 बॉन्ड। काउंट कर लो टोटल, 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी देखेंगे 6 3 9, 8 सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रक्चर बना हुआ गिन लो, देयर आर 8 सिग्मा बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8, इन दोनों में से एक तो सिग्मा होता ही है। तो आप देखें टोटल 8 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 9। तो इस तरीके से हम लोग एक दो और देख लेते हैं। और अल्कीन भी अपने आसपास के एलिमेंट के साथ, आसपास के एलिमेंट से मुराद कॉन्सिक्यूटिव एलिमेंट्स, कॉन्सिक्यूटिव इनके जो कंपाउंड के मेंबर्स है ना, वो होमोलोगस सीरीज जैसा होगा, यानी CH2 का डिफरेंस आगे दिखलाएंगे। तीसरा, अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 हो जाए तो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8 4 कार्बन बना लो, 1 2 3 4, कहीं पे डबल बॉन्ड, लाइक ये 2 हाइड्रोजन, यहां 3 बॉन्ड तो 1, यहां 2 तो 2, यहां 1 तो 3, ये सब हाइड्रोजन है बेटा। और बताओ, ये लिख सकते हैं 1 2 3 4। एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2CH3, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन पे H, फिर उसके बाद इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो वो इस तरीके से बन गया। तो इसका मतलब इसका हम लोगों ने एक तरह से पहला स्ट्रक्चर ये बनाया, फर्स्ट स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हैं अभी हम आगे बात करेंगे। इसका आप IUPAC नेम बताएं। तो बेटा इसका IUPAC नेम होता है 1 2 3 4, 4 कार्बन मीन्स ब्यूट, पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड इसलिए इन, आप इसको सिंपली 1 ब्यूटीन भी कह सकते हैं। यानी अब हम लोग जिस तरीके से अल्केन में चौथे कार्बन से चैन आइसोमर शुरू हुआ था, वैसे ही यहां पर भी 4 कार्बन पर एक पोजीशन आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। चैन आइसोमर में क्या और पोजीशन आइसोमर में क्या फर्क है। लास्ट क्लास में जब चैन आइसोमर आपको सिखाया था तो ये बताया था कि पेरेंट कार्बन चेन में से आप टर्मिनल कार्बन को हटाएंगे और उसको नॉन टर्मिनल पे लगाएंगे। तो वहां पे तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा खर्च होता था कि भाई आप पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, नॉर्मल स्ट्रक्चर, फिर उसमें से टर्मिनल ढूंढो, टर्मिनल किनारे वाले को कहते हैं, उन किनारे वाले को हटाना है और आपको लगाना है नॉन टर्मिनल पर। यहाँ उतना ज़्यादा तामझाम नहीं है, यहाँ बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ये जो मल्टीपल बॉन्ड है जिसको मैंने पाई बॉन्ड कहा है यानी डबल बॉन्ड, इसको चेंज कर देना है, इसकी पोजीशन को बदल देना है सिर्फ। अब जैसे आप देखें इसमें टोटल 4 कार्बन था, 4 में पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमेशा लोएस्ट वाला नंबर लिखा जाता है। हालांकि 1 और 2 दोनों के बीच में है, लेकिन जब लिखते हैं तो लिखते हैं कि डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, क्योंकि पहले कार्बन पे रहने का मतलब पहले से दूसरे की तरफ ही होगा। तो 1 2 के बीच में रहता है तो आप 1 लिखते हैं, उसी तरीके से 2 3 के बीच में रहेगा तो मैं 2 लिखूंगा। तो इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा ब्यूट 1 इन या 1 ब्यूटीन, आप 1 आगे भी लिख सकते हैं।
या जनरली 1 नहीं लिखा जाता है, आप सिर्फ इसको ब्यूटीन भी लिख सकते थे, सिर्फ आप इसको ब्यूटीन भी लिख सकते थे। जब कुछ नहीं लिखिएगा तो ये अंडरस्टूड होता है कि पहले ही कार्बन पर मल्टीपल बॉन्ड है, फर्स्ट कार्बन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड। तो ये तो खैर आईयूपीएससी में हो गया। कॉमन नेम की बात कीजिए तो क्या मैं इसी को लिखूंगा 1 ब्यूट आइलीन। दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता हूं, दूसरा स्ट्रक्चर, क्या मैं इसमें अब डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दूं 1 2 3 4। अच्छा इधर से चलोगे तब भी 1 2 3 4 यानी 2 और 3 के बीच में मिलना है, इधर से चलने पर भी 2 3 के बीच में, इधर से चलने पर भी 2 और 3 के बीच में मिल रहा है। बाकी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें आप कर सकते हैं। बोलिए, ये कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन, फिर ये कार्बन भी 3 बॉन्ड 1 हाइड्रोजन और बाकी 3। एम्पेरिकल फार्मूला वगैरह भी या बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी लिख सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला इसके साथ CH3 इस कार्बन का, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड मत दिखलाओ, CH, डबल बॉन्ड CH CH3, इस कार्बन को यहां दिखलाया 3 हाइड्रोजन, फिर इस कार्बन 1 हाइड्रोजन, यही स्ट्रक्चर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो आप स्ट्रक्चर का शॉर्टकट एम्पेरिकल बना चुके, बॉन्ड लाइन बना चुके, नोमेनक्लेचर की बात आ गई, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। बताइए क्या होगा? क्या टोटल 4 कार्बन है तो हम ब्यूट लिखेंगे। डबल बॉन्ड का नाम ईन है, लेकिन डबल बॉन्ड है कहाँ? सब पे तो है नहीं, किसी एक ही जगह है। सोचिए एक डबल बॉन्ड का नाम ईन पढ़ा था, टोटल कार्बन 4 है, तो 4 में एक ही जगह तो पाई बॉन्ड होगा, एक ही जगह तो मल्टीपल बॉन्ड होंगे, एक ही जगह तो डबल बॉन्ड होगा। वो जगह कौन सा है? तो कहते हैं 2 इन मीन्स दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में है। इसको खाली ब्यूटीन नहीं लिखेंगे, इसको 2 ब्यूटीन लिखेंगे, क्योंकि ब्यूटीन का मतलब कि डबल बॉन्ड पहले और दूसरे के बीच में है ही, शुरू के 2 कार्बनों के बीच में है ही। 2 के अलावा अगर कहीं पर है, फर्स्ट सेकंड के अलावा कहीं पर है तो मेंशन करना पड़ेगा। तो 2 ब्यूटीन का मतलब हो गया दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है। कॉमन नेम में भी वही है। कॉमन नेम आईयूपीएससी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस क्या मैं बोल रहा हूं, बस इन से पहले आई लगा दो। तो बेटा इसको हम लोग पोजीशन आइसोमर कहेंगे। पोजीशन आइसोमर का मतलब हो गया जिसमें मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन बदल जाए, उसको पोजीशन आइसोमर कहते हैं, और उसमें पैरेंट कार्बन चेन बराबर होगा, यानी यहां पर भी टोटल 4, यहां पर भी टोटल 4, ये दोनों में सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन शिफ्ट हो गई, और ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए। कैसे अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए भाई? तो स्ट्रक्चर तो आपको इंपेरिकल फॉर्मूले से दिखता है। सेकंड बी वाले का इंपेरिकल फॉर्मूला और पहले वाले का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम नहीं हो रहा है। पहले वाले का स्ट्रक्चर चाहे बॉन्ड लाइन हो, दूसरे वाले का कुछ भी आप देख लें, आपको सेम नहीं मिलेगा। ना तो आईयूपीएससी नेम सेम मिल रहे हैं, ना तो आपको कॉमन नेम सेम मिल रहे हैं, ना तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम मिल रहा है, ना बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, सब अलग अलग मिल रहे हैं। सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड सेम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है यहीं पर देख लो ना भाई, सिग्मा बॉन्ड कितने? 8 4 12 यानी 11, पाई बॉन्ड कितने? 1, टोटल बॉन्ड कितने? 12। ये सब में है, चाहे ये बनाओ चाहे ये बनाओ। साथ में ये होमोलोगस सीरीज को ही फॉलो करेंगे। ये दोनों तो खैर एक ही कंपाउंड है क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो अब अगर मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता दूं कि हमने जो पहला स्ट्रक्चर लिया था वो इथीन लिया था, क्योंकि अनसैचुरेटेड है, कम से कम 2 कार्बन तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद हम लोगों ने लिया था प्रोपीन, अभी लिया ब्यूटीन। क्या देखने को मिल रहा है? देखने को मिल रहा है कि यहां से यहां आएंगे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी वही CH2 का डिफरेंस। ये होमोलोगस सीरीज हो गया बेटा, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी टोटल 14 U मास का डिफरेंस है।
चलो मास भी देख लेते हैं। इसमें 12 दूनी 24, 24 और 4 28, 28 यू। इसका चलो मास देख लो, 12 तिया 36, 36 और 6 42, 14 का डिफरेंस हो गया, 28 14 42 होता है। 12 चौके 48 और 8 56, 56 यू। इसमें भी 14 का डिफरेंस है। अगला बनाता तो 70 यू आता बेटा, अगला जो आता वो 14 ज्यादा आता, बिल्कुल एपी वाले पैटर्न में बढ़ता रहता। चलो अगला क्या बनाते हम, C5H10 पेंटीन, 12 पंचे 60 और 10 70। तो होमोलोगस सीरीज में ये फायदा है कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा के लिख सकते हैं, 14 यू जोड़ कर लिख सकते हैं। मुझे टोटल बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में जानना था, तो इसमें बताओ कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ो, 6 एक कम कर दो, 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 3 9 एक कम कर दो, 8 सिग्मा बॉन्ड। 3 का पढ़ाया था मैंने, सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस आता है। आगे चलो, 8 4 12 एक कम कर दो बेटा, 11। मैं सिग्मा बॉन्ड की लिस्ट बता रहा हूँ। आगे आ जाओ, 10 5 15 एक कम कर दो, 15 में एक कम करो 14, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, क्योंकि ये 3 एटम है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, और इन्हीं का मास है 12 और 2 14। तो ये सब होमोलोगस सीरीज की पहचान थी। आप या तो सिग्मा लीजिए या आप टोटल लीजिए, पाई कभी नहीं, चूंकि एक ही पाई बॉन्ड सारे अल्कीन में होगा। तो होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं, मल्टीपल बॉन्ड सेम होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन और मास बढ़ता रहता है, मास 14 यू के डिफरेंस से बढ़ता है, और नंबर ऑफ सिग्मा या नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड 3 के इंटरवल से बढ़ता है, और एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH2 के इंटरवल से बढ़ता है। तो चलिए, अगर मैं टोटल बॉन्ड की बात करूंगा तो 6, टोटल बॉन्ड की बात करूंगा तो 9, टोटल बॉन्ड की बात करूंगा 12, टोटल बॉन्ड की बात करूंगा 15। तो ये टोटल बॉन्ड हो गए, ये सिग्मा बॉन्ड हो गए, ये मास हो गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। मींस अल्कीन इज आल्सो अ पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज। ऐसे ही हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ऑक्ट इन C8H16, ये फॉर्मूला है। 8 को देखते ही C8 कर दिया, इन था तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट डबल का। आपको इसमें करना क्या है वो सुनिए, आपको बताना ये है टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर का मतलब वही मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशंस बदलते रहिए आप। यह है सवाल आपके लिए। मैं बाकी चीजें लिख देता हूं। सिग्मा बॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर में निकालोगे पाओगे 8 और 16, 24 एक कम कर दो बेटा 23। पाई बॉन्ड एक ही है, डबल बॉन्ड एक होगा, टोटल बॉन्ड 24। तो कितने पोजीशन आइसोमर निकले आपके पास, पोजीशन आइसोमर। हाइड्रोकार्बन के अंदर निकालने का मैं एक ट्रिक सिखा दूंगा आपको, लेकिन अभी ऐसे ही बात कर रहा हूं। पोजीशन आइसोमर C2H4 यानी इथीन, इथीन में पोजीशन आइसोमर नहीं होता। C3H6 प्रोपीन, इसमें भी नहीं होता। C4H8 यानी ब्यूटीन, इसके अंदर 2 होते हैं, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। जैसे वहां होता था नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, जो मैंने पढ़ाया था लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG में,
उसके मिक्सचर को रखा जाता है। वैसे यहाँ पर 2 ब्यूटीन होता है, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन का मतलब पहले और दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और 2 ब्यूटीन का मतलब दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। आगे चलो, C5H10 नाम से पता चल रहा है 5 कार्बन तो पेंटीन। C6H12 नाम से पता चल रहा है बेटा हेक्सीन। C7H14 दैट इज हेप्टीन। ये हमें बताना। चलो मैं बताता हूं, पहले मैं तुम्हें ऑक्टेन निकाल देता हूं, उसके बाद आपको ट्रिक सिखाएंगे कि भाई कैसे कैसे हम लोग आराम से बता सकते हैं किसी भी अल्कीन के अंदर कितने पोजीशन आइसोमर बनेंगे। तो पहला ऑक्टीन की बात हो रही थी, तो मैं ऑक्टीन का पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये है ऑक्टीन, 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड। दूसरा आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 3 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 के बीच में देख लिया, 2 3 के बीच में देख लिया, 3 4। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बना लेते हैं, फिर सोचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 1 2 के बीच में बना लिया, 2 3 के बीच में 3 4 4 5, 4 बना लिए। अब सोचो, अगर मैं ऐसे ही बोल रहा हूं 5 और 6 के बीच में बनाऊंगा तो मुझे इधर से काउंटिंग करना चाहिए 1 2 3। बनाने को तो फिर मैं डबल बॉन्ड हर जगह बना सकता हूं, लेकिन मैंने रूल क्या सिखाया था आपको कि ब्रांचिंग आपको उधर से लेना है जिधर से जल्दी मिल जाए, लोएस्ट लोकेंट रूल। वैसे ही डबल बॉन्ड भी आपको उधर से लेना है जिधर से जल्दी मिल जाए। यहां आप ब्रांचिंग मत सोचा करें, यहां पर आप डबल बॉन्ड सोचें, मल्टीपल बॉन्ड। हालांकि ब्रांचिंग इसमें भी आता है, लेकिन वो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। अभी जो मैं पोजीशन आइसोमर आपको सिखा रहा हूं वो सिर्फ स्ट्रेट में दिखला रहा हूं, ब्रांचिंग नहीं दिखला रहा हूं। ब्रांचिंग आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इस वक्त, हालांकि पोजीशन आइसोमर है भी नहीं आपके कोर्स में, वो तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ताकि आपको आगे हायर क्लास में दिक्कत ना हो और आपको 9th 10th में ही ये चीजें पता हो और साथ में कॉन्सेप्चुअली स्टडी आप कर पाए, इसीलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं। तो ब्रांचिंग पे नहीं आ रहा हूं मैं इस वक्त, सिर्फ नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर्स, उसमें कहां कहां पॉसिबिलिटी है डबल बॉन्ड होने की और कितनी है। तो इधर से काउंटिंग होगा, 1 2 जल्दी मिल गया, फिर इधर से 1 2, क्योंकि इधर से तो बहुत टाइम लगेगा भाई, 1 2 3 4 5 6 पे मिलेगा, इधर से 2 पे मिल गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 इधर ही बेहतर है, 1 2 3 4 4 पे मिला है, 1 2 3 4 इधर से चलते तब भी 4 पे मिलता। लेकिन अगर आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए बना लिया, बनेगा नहीं लेकिन मान लेते हैं बना लिया, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5 दिस इज 6 7 8, और आपने कहा कि 4 5 तक तो था ही, 5वें और 6ठे के बीच में डबल बॉन्ड बना दे। कुछ नया स्ट्रक्चर बनाना है आपको, चूंकि आइसोमर कहते ही हैं जब नया स्ट्रक्चर बनता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ 8 कार्बन है, अगर हमने 5वें और 6ठे पे डबल बॉन्ड बना दिया और ये सोचकर बना दिया कि कुछ नया कंपाउंड मिल गया है, कोई नया एक पोजिशनल आइसोमर मिल गया है, तो ये गलती हम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि आप उलट दीजिए इस स्ट्रक्चर को। जब आप उल्टेंगे तो ये आपको इस स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देगा। क्यों ऐसा दिखाई देगा? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी ये कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ हमें नया इसलिए लग रहा है क्योंकि हम काउंटिंग इधर से कर रहे हैं।
और ये गलत है रूल IUPAC के हिसाब से काउंटिंग का। काउंटिंग का रूल क्या है? काउंटिंग का रूल ये है कि आपको उधर से चलना है जिधर से मल्टीपल बॉन्ड जल्दी मिल जाए या ब्रांचिंग जल्दी मिल जाए। इसी को लोएस्ट लोकेंट रूल भी करते हैं, आगे क्लास में आप पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये स्ट्रक्चर तो नहीं बना। तो इसका मतलब ऑक्टेन के अंदर आपने 4 ही पोजिशनल आइसोमर बनाए, नॉट मोर देन 4। 1 ऑक्टीन, 2 ऑक्टीन, 3 ऑक्टीन, 4 ऑक्टीन। 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 3 के बीच में, 3 4 और 4 5। मैं ब्रांचिंग कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि पोजिशनल आइसोमर का एक रूल ये भी है कि पैरेंट कार्बन चेन सेम होने चाहिए। तो पैरेंट कार्बन चेन 8-8 कार्बनों का हम लोगों ने ले लिया है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन में कितने बने, तो मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। ब्यूटीन से शुरुआत होती है, ठीक है। अब आप इवन नंबर पे आए, पहले 4 था, अब 6 इवन है और 8 इवन है। जब भी इवन नंबर रहे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी हेक्सीन के अंदर 3 पोजीशन आइसोमर होंगे और ऑक्टीन के अंदर 4। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो एक ट्रिक आपके लिए है, वो ये है कि जब भी पोजीशन आइसोमर की बात बोलिए इवन नंबर का आधा कर दो। जैसे 2 का अगर आप आधा करते हैं तो कितने स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे? 1। और एक अकेला स्ट्रक्चर कभी आइसोमर शो नहीं करता है। ऐसा नहीं कि यहां नहीं लग रहा है, रूल यहां भी लग रहा है। जितने कार्बन के नंबर हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो पोजीशन आइसोमर निकालने के लिए, और इवन बहुत आसानी से 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 4 को करोगे 2 आएगा, 6 को करोगे 3 आएगा, 8 को करोगे 4 आएगा। इसका मतलब ऑक्टीन में 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं और उनको आपस में पोजीशन आइसोमर कहते हैं। उसी तरीके से हेक्सीन के अंदर 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पोजीशन आइसोमर। अब यहीं पे समझाने के लिए मैं तुरंत हेक्सीन ले लेता हूं कि हेक्सीन में क्या हुआ। हेक्सीन के अंदर हुए टोटल 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन। अब देखिए इधर से काउंटिंग होगा 1 2 1 2 3 1 2 3 4। इधर से भी सोच लेता हूं 1 2 3 4, यानी इस स्ट्रक्चर पर इधर इधर दोनों से काउंटिंग करने पर सेम मिलता है, लेकिन यहां 1 2 3 4 पे मिल रहा है जबकि यहां 1 2 पे मिल रहा है। तो 2 वाला कौन सा था? ये, यानी 4 और 2 एक जैसा स्ट्रक्चर है, तो 4 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सही बात जो है वो ये है कि हेक्सीन के अंदर 3 ही तरह के पोजीशन आइसोमर बन सकते हैं, क्योंकि 3 ही डिफरेंट स्ट्रक्चर बन सकता है। दिस इज 1 हेक्सीन, 2 हेक्सीन, 3 हेक्सीन। तो इवन नंबर वाला तो आसानी समझ में आ गया कि यार कुछ नहीं करना, आपको सीधे 2 से डिवाइड कर देना। जैसे मैं आपसे बोल दूं डेकईन का, डेक का मतलब होता है 10 कार्बन, डेकईन C10H20, इसके अंदर पोजीशन आइसोमर कितने बनेंगे? तो 5 बोल दीजिएगा बेटा। 1 डेकीन, 2 डेकीन, 3 डेकीन, 4 डेकीन, 5 डेकीन। बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। 5 डेकीन बनेंगे, 10 कार्बन को जोड़ेंगे, पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे स्ट्रक्चर में दूसरे तीसरे के बीच में, तीसरे स्ट्रक्चर में तीसरे चौथे के बीच में, चौथे स्ट्रक्चर में चौथे पांचवें के बीच में, और पांचवें स्ट्रक्चर में जो कि लास्ट स्ट्रक्चर होगा पांचवें और छठे के बीच में। ये तो इवन नंबर की बात हो गई। ऑड में क्या करेंगे? तो ऑड में भी कुछ नहीं नया कर रहे हैं। 5 का आधा कितना होता है? 2.5। पॉइंट में कभी स्ट्रक्चर नहीं होता, 2 ही लिखेंगे। यानी पोजीशन आइसोमर के लिए सिंपल सा फंडा अपना लीजिए, 2 से डिवाइड। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूं 5 को, तो 2 से डिवाइड होकर 5 कितना बनेगा? 2.5, 2.5। 2.5 पॉइंट नहीं लेते हैं, पॉइंट को हटा के उसके अलावा जो वैल्यू था वो लिखेंगे। यानी एग्जैक्टली अगर देखें तो 2.5। अब 2.5 स्ट्रक्चर थोड़ी बनेगा, स्ट्रक्चर या तो 2 बनेगा या 3 बनेगा। तो आपको पॉइंट कंसीडर नहीं करना, पॉइंट से पहले जो था बस वही। तो उस हिसाब से बेटा 7 का 3.5 आता है तो 3 लिखोगे। अब यहां हम पेंटीन का तो देख सकते हैं, स्ट्रक्चर हमारे पास है। चलो हम पेंटीन का स्ट्रक्चर सोच रहे हैं। यही हमारे पास पेंटीन है कि कैसे 2 ही स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये पेंटीन है, 1 पेंटीन
1 2 3 4 5 6 है। अब देखो इधर से अगर काउंटिंग करेंगे तो इसमें दिक्कत क्या आ गई, इधर से काउंटिंग करने पे तीसरे पे डबल बॉन्ड है, रूल के हिसाब से इधर से चलते तो दूसरे पर होता, इधर से चलने पर दूसरे पर, इधर से चलने पर तीसरे पर, इसलिए ये गलत है। इधर से काउंटिंग हो जाएगा और इधर से काउंटिंग होकर यही स्ट्रक्चर बनेगा। तो पेंटीन में दो ही स्ट्रक्चर बने, 1 पेंटीन 2 पेंटीन। तो पोजीशन आइसोमर ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू चैन आइसोमर। तो याद रखिएगा डबल और ट्रिपल बॉन्ड स्पेसीज में पोजीशन आइसोमर बना करते हैं। अब इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें आपको सिर्फ IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है, सबके IUPAC नाम बताने हैं। ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर हैं जो हमें बताना है कि इनके IUPAC नेम क्या होंगे। तो आइए रूल के हिसाब से काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से जल्दी डबल बॉन्ड या ब्रांचिंग मिल जाया करता है। तो यहाँ पर काउंटिंग इधर से होगा तो नाम हो गया पेंट 1 इन या 1 पेंटीन या 1 पेंट आइलीन, 1 2 3 4 ब्यूट इन पहले पर मिला है इसलिए 1 ब्यूटीन। यहां पर देखें दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। क्या आपको दो पे एक ब्रांचिंग मिल रहा है? तो ब्रांचिंग का नाम सबसे पहले लिखते हैं, दिस इज 2 मिथाइल, एक कार्बन छूटा इसलिए मिथाइल, दूसरे पे छूटा इसलिए 2 मिथाइल। तो ये ब्रांचिंग का तो नाम लिख चुके। अब इन पूरे पांचों का नाम लिखेंगे तो लिखेंगे पेंट 2 इन, दूसरे ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है और दूसरे ही कार्बन पे एक ब्रांचिंग भी छूटा हुआ है इसलिए 2 मिथाइल पेंट 2 इन। 1 2 3 साइक्लो प्रोपीन, 1 2 3 4 1,3 डाई मिथाइल। चूंकि पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पर एक एक कार्बन की ब्रांचिंग छूटी हुई मिल रही है इसलिए 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1,3 डाईइन। यानी आपको पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड, तीसरे चौथे के बीच में डबल बॉन्ड, यानी पहले पर भी और तीसरे पर भी डबल बॉन्ड है। तो 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूट 1,3 डाईइन। रूल से बनाइए, बहुत आसान है। यहां आते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या आपको पहले और चौथे पे इथाइल छूटता हुआ मिल रहा है? तो लिखेंगे 1,4 डाई इथाइल,
फिर उसके बाद लिखेंगे 2,3 डाई मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। फिर लिखेंगे साइक्लो हेक्स 1इन या सिंपली हेक्सीन। तो ये पूरा अल्कीन का नोमेनक्लेचर है। अगले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ चलते हैं जिसका नाम अल्काइन है। अल्काइन है। शुरू की बातचीत तो वही होगी, नंबर 1 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी ओलिफीन। ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, या यूं समझिए जिसके पास 2 पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बाकी 2 पाई बॉन्ड, सबको एक लाइन में लिख दिया। दूसरा ये भी स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट्स विथ इथ, दैट इज सेकंड कार्बन। अब आइए टोटल सिग्मा बॉन्ड की कहानी वही है, दैट इज x प्लस वाई माइनस 1। पाई बॉन्ड 2 हो जाएंगे तो टोटल बॉन्ड अगर आप देखोगे तो x प्लस वाई प्लस 1 आएगा, क्योंकि इसमें अगर आप +2 ऐड करोगे तो -1 + 2 ऐड होके +1 हो जाएगा। तो टोटल बॉन्ड ये, पाई बॉन्ड ये, सिग्मा बॉन्ड ये। चौथी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो फॉर्मेट है IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने का, वो ये है रूल के हिसाब से कि हम लोग अल्क लिखते हैं, ब्रांचिंग होता है तो आइल लिखते हैं। ब्रांचिंग में तो आइल आएगा, लेकिन सही बात यह है कि इसका नाम अल्क आइन है। अल्क कार्बन को गिनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन है, बट कॉमन नाम ऐसा नहीं है। 2 जगह मैं ये बात लिखने वाला हूं कॉमन नेम में, एक कीटोन के अंदर और एक अल्काइन के अंदर। अल्काइन का जो कॉमन नेम है कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट मेंबर नेम, और पहले मेंबर का नाम है एसिटिलीन। एसिटिलीन, हालांकि मैंने आइल इन बताया था डबल बॉन्ड का नाम, लेकिन अगर एसेट वर्ड आ जाता है तो आप समझिएगा अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड का पहला मेंबर है। यानी आइल इन डबल बॉन्ड, उसमें एसेट लग गया तो एक बॉन्ड और, तो एसिटिलीन मीन्स 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड का नाम है एसिटिलीन। तो हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल देखें, उससे पहले एक लास्ट पॉइंट लिख ले रहे हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n-2।
चूंकि मैंने बताया कि जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें n की वैल्यू 2 से लेकर ऊपर तक होती है, 2 and more than 2 इससे शुरू होते हैं। तो अगर मैंने n की वैल्यू 2 मानी तो फॉर्मूले के हिसाब से स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C2H2, 2 गुना करके 2 कम कर दो। चलो स्ट्रक्चर पे आते हैं, 2 कार्बन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, टेट्रावैलेंसी रूल से बनाएंगे तो ये बनेगा। आगे देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बस एक हल्का सा इंफॉर्मेशन आपको यहां दे रहे हैं फिर से एडवांस लेवल का। वो हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, किसी और से ना, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसको भी एसिडिक हाइड्रोजन कहा जाएगा। वो हाइड्रोजन जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को नहीं कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। इसलिए अल्केन में मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया एसिडिक हाइड्रोजन का। डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन नहीं कहते, लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में अगर एसिडिक हाइड्रोजन कहीं आ सकता है या आएगा तो वो आएगा सिर्फ और सिर्फ अल्काइन में। और यहीं पर एक जनरल ऑर्डर भी देखेंगे, अगर एसिड का ऑर्डर आता है, अगर एसिड का ऑर्डर लिखने आता है तो आप ये मान लीजिएगा कि अल्केन से ज्यादा एसिडिक अल्कीन है और अल्कीन से ज्यादा एसिडिक अल्काइन है। जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो अच्छा खासा एसिडिक नेचर का होगा। तो अल्काइन एसिडिक नेचर का है ड्यू टू हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन। और एसिडिक हाइड्रोजन मैंने किसको कहा? जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो। तो अल्केन से ज्यादा एसिड अल्कीन है, अल्कीन से ज्यादा एसिड अल्काइन है। खैर, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बात बता दिया आपको। वापस लौटते हैं। क्या हम लोग इसको स्ट्रक्चरल फार्मूला कहेंगे? क्या ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया? क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया? तो नोमेनक्लेचर की बारी आई। IUPAC नाम तो रूल को फॉलो करने का है और रूल ये कहता है कि कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चुनो। तो यही हो गया बेटा फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन। 2 कार्बन के लिए नाम रख दो इथ, दोनों के बीच में बॉन्ड है आइन। ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन है, डबल बॉन्ड का नाम इन है। कॉमन नेम में सोचेंगे, कॉमन नेम में सोचेंगे। बताओ क्या ये पहला मेंबर है? बिल्कुल फर्स्ट मेंबर है। तो फर्स्ट मेंबर का जो नाम होगा वो आंख बंद करके एसिटिलीन बोल देंगे। एसिटिलीन अभी लिखवाया था मैंने कि फर्स्ट मेंबर का नाम एसिटिलीन है, यानी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इन्हीं को एसिटिलीन कहेंगे। दिस इज एसिटिलीन। अब आते हैं हम लोग इसके फर्दर बाद वाले कॉन्सिक्यूटिव या होमोलोगस सीरीज के एलिमेंट में। तो आप एक कार्बन बढ़ा दो तो 2 से 3 हो गया और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो। कितने कार्बन आपको यहां दिख रहे हैं? 3। इनमें से किसी एक पे डबल बॉन्ड लगा दो, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, चाहे इस पर चाहे इस पे, मर्जी है आपकी। इस पे लगाओगे तो काउंटिंग इधर से, इस पे लगाओगे तो काउंटिंग इधर से। दोनों एक ही चीज है बेटा। तो अब हम हाइड्रोजन वगैरह नहीं दिखला रहे हैं, ये खुद समझिए। यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक भी नहीं, यहां पे 3, या चलो इसमें दिखला देते हैं। दिखलाने के पीछे वजह यह है कि यहां पर मैं पूछने वाला था कितने एसिडिक हाइड्रोजन, तो जवाब होगा 1। इस कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक कहलाता, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया था इस कार्बन के साथ, तो ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन तो हो गया था, मगर एक हाइड्रोजन टेट्रावैलेंसी के लिए और बनाएगा। ये कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, ये कार्बन सिंगल 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 इधर,
इसलिए ये सब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो इसमें फॉर्मूले के हिसाब से 4 हाइड्रोजन है, 4 में से एक ही एसिडिक है, बाकी 3 नॉन एसिडिक है। जबकि इसमें अगर आप देखें दोनों के दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो जब एक बार स्ट्रक्चर बना लोगे तो पता चल जाएगा तुमको कितने हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, कितने नॉन एसिडिक हाइड्रोजन है। खैर, इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, बाकी ये बनाओ वो बनाओ बात बराबर है। इंपेरिकल फॉर्मूला देखोगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल को दिखलाते हैं, उसके बाद C, उसके बाद CH3। सिंगल सिंगल बॉन्ड को नहीं दिखलाएंगे, इन दोनों के बीच में नहीं दिखला रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH3। खैर, इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सुनिए। इंपॉर्टेंट चीज है IUPAC नेमिंग नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है बेटा? 1 2 3। क्या मैं काउंटिंग करूंगा? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। नाम क्या रखा मैंने? नाम रखा 3 कार्बन है तो प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, एक जगह सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है और वो भी पहले पोजीशन पे। हम चाहें तो लिख सकते थे प्रोप 1 आइन या 1 प्रोपाइन। कॉमन नेम बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन नेम? देखो इसका कॉमन नेम क्या होता है। कॉमन नेम के लिए मैंने लिखवाया था ऑन द बेसिस ऑफ एसिटिलीन, दिस इज एसिटिलीन। जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें आप 2 कार्बन बीच के ट्रिपल बॉन्ड को सोचो, इतना ही पार्ट एसिटिलीन है बस। दिस इज एसिटिलीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज एसिटिलीन। तो इतना दूर तक तो मुझे एसिटिलीन दिख रहा है, यानी मुझे फोकस सिर्फ यहीं तक करना है। यानी इसके आगे इधर इधर कहीं पर भी होता, दीज आर कंसीडर्ड एज ब्रांचिंग। क्योंकि अब हम सब पे नहीं चल रहे हैं, हम सिर्फ एसिटिलीन पे चल के रुक गए, इसी को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिटिलीन। बस आपको सारे नोमेनक्लेचर कॉमन नेम में एसिटिलीन के बेस पे करने हैं बेटा। तो इसका मतलब दिस इज एसिटिलीन, दिस इज मिथाइल, तो नाम हो गया मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन। फर्स्ट मेंबर के नाम को एसिटिलीन बोलते हैं, उसके बाद जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखे उसको ब्रांचिंग मानना है। तो दिस इज एसिटिलीन एंड दिस इज ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में एक कार्बन है इसलिए मिथाइल, मिथाइल एसिटिलीन इसका नाम हो गया। इसी को कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिटिलीन। हम लोग कॉमन नेम लिख रहे हैं, यानी कॉमन नेम में एसिटिलीन आएगा ही आएगा। चलो आगे और बढ़ते हैं, कम से कम 2-3 नाम और देखते हैं अल्काइन के केस में। तीसरा स्ट्रक्चर है हमारे पास जहां n की वैल्यू 4 हो गई है और C4H6। इसमें पहला स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं 4 कार्बन, पहले और दूसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे रहे हैं, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन लेंगे और स्ट्रक्चर के फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे तो C4H6 हुआ जो मैंने पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। पहले और दूसरे कार्बन के बीच में हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है। अगर इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन देखें तो इसमें भी एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है। पहले कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन। मैं सीधा सीधी इंपेरिकल फॉर्मूला ही लिख देता हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसका ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी पूरा है, 4 बॉन्ड बना चुका है, एक भी हाइड्रोजन दूसरे कार्बन पे नहीं है। इस पर 2 आएंगे, CH2 फिर CH3। खैर, इसका IUPAC नाम बताइए, व्हाट इज द IUPAC नेम? तो सीधा सीधी 4 कार्बन दिख रहा है तो 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूट और पहले पर है ट्रिपल बॉन्ड इसलिए आइन। आप चाहें तो सिर्फ ब्यूटाइन भी लिख सकते थे।
कॉमन नेम आप मुझे बताइए। मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, आप कॉमन नेम बताएं। पहले स्ट्रक्चर में पहले और दूसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, अब दूसरे और तीसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दूंगा। इसमें एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जरा देखिए इसकी भी टेट्रावैलेंसी पूरी, इसकी भी टेट्रावैलेंसी पूरी। यहां पर CH3 एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर CH3। इसका IUPAC नेम ब्यूट 2 आइन, बिल्कुल अल्कीन की तरह ही अल्काइन का भी नोमेनक्लेचर है। और ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन, ये दोनों भी पोजीशन आइसोमर है। चाहे डबल बॉन्ड की पोजीशन बदले, चाहे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदले, उसे हम लोग पोजीशन आइसोमर कहते हैं। मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन में अगर चेंजेस आ जाएगा तो उसको पोजीशन आइसोमर कहेंगे, जबकि टर्मिनल कार्बन अपना ब्रांचिंग में आ जाए तो उसे चैन आइसोमर कहते हैं। अब आ गई बात, कॉमन नेम लिखना है हमें, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम के लिए आपको क्या बताया गया? दिस इज एसिटिलीन एंड दिस इज ब्रांचिंग, इथाइल एसिटिलीन। यहां पर दिस इज एसिटिलीन, एसिटिलीन के इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, तो कहेंगे डाई मिथाइल। दोनों तरफ एक एक कार्बन है, मिथाइल मिथाइल, डाई मिथाइल एसिटिलीन, डाई मिथाइल एसिटिलीन। एंड दीज आर पोजीशन आइसोमर। यहां पर भी पोजीशन आइसोमर का वही तरीका है कि जो इवन नंबर होंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे, इवन के ऑड को भी 2 से डिवाइड करेंगे, ऑड को भी 2 से डिवाइड कीजिएगा। जो रूल मैंने सिखाया है अल्कीन में पोजीशन आइसोमर को निकालने का, वही रूल अल्काइन में भी पोजीशन आइसोमर को निकालने का है। यानी 2 से सिंपल डिवाइड कर दीजिए। अगर इंटीजर वैल्यू आएगा तो वही होगा, जैसे इवन नंबर आराम से 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 4 है यहां ब्यूट वाला स्ट्रक्चर, 4 कार्बन का, तो 2 पोजीशन आइसोमर बनेंगे। 8 होता तो 4 बनते, 12 कार्बन होता 6 बनते, 16 कार्बन वाला होता 8 बनते। उस तरह से अगर ऑड है ना तो फ्रैक्शन में आता है, आपको पॉइंट के बाद चीजें नहीं देखनी। जैसे 5 कार्बन का हो, यही इसी के जब बाद हम देखें पेंट आइन, 5 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड पेंट आइन, तो पेंटाइन में क्या होगा कि 5 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2.5 आएगा। तो हम लोग कहेंगे पोजीशन आइसोमर 2 है, 0.5 कंसीडर नहीं करना। वैसे ही अगर 9 कार्बन का है नॉन आइन, तो हम कहेंगे 9 को 2 से डिवाइड करके 4.5, 4.5। तो 4.5 का मतलब हुआ 0.5 कंसीडर नहीं करना है। 4 आइसोमर बनेंगे पोजीशन किसमें? नॉन आइन में। तो ये इस तरीके से पोजीशन आइसोमर हो गया और साथ साथ नोमेनक्लेचर हो गया। अब इसमें हम कुछ कॉमन और IUPAC दोनों नाम ऐसे ही अल्काइन के अंदर पूछ लेते हैं, और ये सब भी होमोलोगस सीरीज है बेटा। चलो देखो, ऐसे ही IUPAC नेम और कॉमन नेम दोनों बताने हैं आपको। कुछ स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर देता हूं। इसका चलो 5 स्ट्रक्चर हमने ले लिया, या एक और ले लेते हैं।
इधर से चलेंगे तो 1 2 तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड, इधर से चलेंगे तो दूसरे पर, इधर से चलना है हमें। 1 2 3 1 2 3, किधर से भी चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 रिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ काउंटिंग बता रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर चले गए तो 9 8 पे ब्रांचिंग, इधर आ गए तो 10 कार्बन 8 पे ब्रांचिंग। मैंने बताया था उधर चलते हैं जिधर कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हो। तो कार्बन कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए आप 8 के बाद ऊपर चले जाएंगे क्योंकि 2 कार्बन है। अब नाम लिखना बहुत आसान, 5 कार्बन है बेटा, पेंट 2 आइन। अगर मैं इसी का कॉमन नाम लिख दूं, शुरू के 2 का कॉमन नाम भी लिखेंगे बेटा, तो क्या ये एसिटिलीन है। इधर 1 कार्बन मिथाइल, इधर 2 कार्बन इथाइल, तो इसका कॉमन नाम आएगा इथाइल मिथाइल। दोनों के दोनों ब्रांचिंग में है, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन, इथाइल मिथाइल एसिटिलीन। यहाँ पे आते हैं 6 कार्बन है तो हेक्स, 3 आइन, हेक्स सॉरी कॉमन नाम एसिटिलीन, इथाइल इथाइल डाई इथाइल, डाई इथाइल एसिटिलीन। ये कॉमन नेम है, ये सब IUPAC नेम है। यहाँ पे 3 कार्बन है साइक्लोप्रोपआइन, थ्री इथाइल 4 मिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंट, पहले पे ही ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। यहां पर आओ 5 मिथाइल हेक्स, पहले पर आइन है तीसरे पे इन है। याद रखोगे मल्टीपल बॉन्ड को अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, तो पहले इन लिखेंगे, तीसरे पोजीशन पे इन, पहले पोजीशन पे आइन। जब नोमेनक्लेचर लिखना है और मल्टीपल बॉन्ड में डबल और ट्रिपल दोनों हो तो दोनों का नाम लिखना है, सिखाया था पहले भी, दोनों का नाम लिखना है और वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। तो इन ई से शुरू होता है और आइन वाई से शुरू होता है। अल्फाबेट में पहले ई आता है बाद में वाई आता है, इसीलिए पहले इन लिखेंगे बाद में आइन लिखेंगे। यहां पर आइए 8 पर एक ब्रांचिंग दिख रहा है तो 8 मिथाइल, एक ही कार्बन ब्रांचिंग दिख रहा है, टोटल 10 कार्बन है तो डेक, तीसरे पे डबल बॉन्ड तो 3 इन हो गया, पहले पे और पांचवें पे तो 1,5 डाई आइन, पहले पे और पांचवें पे आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो 1,5 डाई आइन। तो आप देखें इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर किया करते हैं। अब हम लोग कुछ एरोमेटिक कंपाउंड की बात कर लें जो हमने बताया था। एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें, पहला एरोमेटिक कंपाउंड जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है उसका नाम है बेंजीन। बेंजीन फॉर्मूला है C6H6। स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर इसका है प्लेनर, ऑल कार्बन
आर आइडेंटिकल। बेंजीन के अंदर 6 कार्बन है और सारे के सारे कार्बन क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब सेम बॉन्ड लेंथ, सबकी लंबाई एक जैसी है। सेम बॉन्ड ऑर्डर, यानी उनके बीच का बॉन्ड आपस में बराबर होगा, बॉन्ड का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ सब। सेम बॉन्ड एंगल, सेम हाइब्रिडाइजेशन जो कि sp2 होता है, और सेम ज्योमेट्री। तो आप ये समझ लीजिए कि 6 के 6 कार्बन एकदम सेम है, सेम बॉन्ड लेंथ, सेम बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री सब सेम है बेटा। और ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये 6 कार्बन हो गए, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बना रहा हूं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, देयर आर अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन भी होता है। दिस इज हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे दिखलाते हैं, हाइड्रोजन नहीं दिखलाते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दिखलाते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब ये अल्टरनेट ऐसे दिखलाओ, ऐसे दिखलाओ, या इन्हीं को मिक्स करके ऐसे दिखलाया जाता है कि ये रोटेट कर रहे हैं डबल बॉन्ड। ये पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो दीज ऑल आर द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन पे जो सवाल आता है वो सुनिए क्या है, टोटल सिग्मा बॉन्ड बेंजीन में कितने, टोटल पाई बॉन्ड बेंजीन में कितने, साथ में सिंगल और डबल बॉन्ड कितने। सिंगल बॉन्ड कितने, डबल बॉन्ड कितने। तो देखो सिंगल और डबल तो बहुत आराम से निकाल रहे हैं, यही डबल बॉन्ड, ये दोनों मिलाकर 1 डबल, 2 डबल, 3 डबल, तो 3 तो डबल बॉन्ड है भाई। सिंगल बॉन्ड बताओ, ये 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा, उसके अलावा 3 ये बना रहे, 1 2 3, तो 9 सिंगल बॉन्ड है। टोटल 12 बॉन्ड है, देख लो, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सॉरी 15 होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 काउंट होगा। ये टोटल 2 2 4 2 6 बॉन्ड हो गए। ये डबल बॉन्ड कंसीडर करेंगे तो 3, और 9 है हमारे पास, 6 इधर और बाकी 3 सिंगल बॉन्ड। अब है सवाल सिग्मा कितना है और पाई कितना। तो पाई तो देखो डबल बॉन्ड में एक एक पाई बॉन्ड है, तो देयर आर 3 पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड भी 3, पाई बॉन्ड भी। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो जितने सिंगल थे वो तो होंगे ही होंगे, साथ में इस डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 पाई 3 सिग्मा, तो 12 सिग्मा बॉन्ड, 12 सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। मैंने अभी से पहले तक जितने भी तरीके आपको बताए हैं वो सब ओपन चेन के बताए हैं। ओपन जब चेन रहता है यानी एसाइक्लिक कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड, तो उसका तरीका ये है, कार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर एक कम करो, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कोई भी अल्केन देख लो, कोई भी अल्कीन देख लो, कोई भी अल्काइन देख लो। लेकिन अगर रिंग वाला स्ट्रक्चर है, जैसे साइक्लोअल्केन, जैसे साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन, जब भी वर्ड साइक्लो आ जाए ना तो आपको माइनस नहीं करना है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन का नंबर जोड़ देना है। सिग्मा बॉन्ड के लिए बता रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड के लिए 2 तरीका, ओपन चेन है, कार्बन हाइड्रोजन को जोड़ के 1 माइनस कर दो, यानी x + y - 1, यानी ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूं, फॉर
ओपन स्ट्रक्चर, सिग्मा बॉन्ड का नंबर x प्लस वाई माइनस 1। फॉर रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज्ड स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, सिग्मा बॉन्ड का नंबर ओनली x प्लस वाई। तो आपको अगर स्ट्रक्चर नहीं भी बनाने आता है, सिर्फ बेंजीन का फॉर्मूला पता है, तो वहीं से दोनों को जोड़ दीजिए 12, और मालूम होना चाहिए बेंजीन एक क्लोज स्ट्रक्चर है, रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, सब प्लेनर है। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने का तरीका हो जाएगा, रिंग वाले स्ट्रक्चर में x और y को जोड़ दो, x कहते हैं कार्बन के नंबर को, y कहते हैं हाइड्रोजन के नंबर को। तो देयर आर 12 सिग्मा बॉन्ड, और अल्टरनेट पाई बॉन्ड होता है बेटा, तो 6 में 3 अल्टरनेट आ जाएंगे, तो 3 पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड। एक बार क्वेश्चन यही आया था, कितने डबल कितने सिंगल, हालांकि उसमें ऑप्शन सिग्मा और पाई वाला दिया हुआ था, लेकिन बहरहाल तो ये तरीका है, अगर सिग्मा पाई पूछेगा तो ये बनाएंगे, सिंगल डबल बोलेगा तो ये बनाएंगे। और बाद में ये सब स्ट्रक्चर है, ये याद रखिएगा रेजोनेंस की वजह से हुआ है, आगे हायर क्लास में आप पढ़ेंगे इसको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड या कोनिकल फॉर्म, ये सब अभी रहने देते हैं। फिलहाल आप जानिए कि बेंजीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन है, इतनी इंफॉर्मेशन आप जानिए कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड होते हैं या अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, बाकी प्लेनर स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा है, इसीलिए फॉर्मूला है C6H6। दिस इज बेंजीन, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, एरोमेटिक कंपाउंड ही, लेकिन मैं आपको एक दो और नाम बता देता हूं एरोमेटिक कंपाउंड के, जिसमें दूसरा नाम है फ्यूरेन। फ्यूरेन 4 कार्बन होते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये सब क्लोज स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, एरोमेटिक क्लोज स्ट्रक्चर ही होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही होता है। अब यहां पर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, यानी ऑक्सीजन के मदद से रिंग क्लोज्ड होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होता तो ये रिंग क्लोज नहीं होता। कार्बन तो 4 ही है, और यहां पर अल्टरनेट कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यानी सारा अल्टरनेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, अल्टरनेट। बेंजीन में 6 कार्बन थे, 6 कार्बन मिलकर क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे थे, यहाँ 4 ही कार्बन है, और 4 कार्बन मिलकर क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, बल्कि बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है पहले और चौथे कार्बन से, 1 2 3 4, यही है 1 2 3 4। तो याद रखिए इसमें भी एक एक हाइड्रोजन सब पर होगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक, क्योंकि ये कार्बन 3 बॉन्ड बना चुका, डबल इधर, सिंगल इधर, 3, एक हाइड्रोजन। इसने भी 3 बॉन्ड बना लिए, 2 इधर, एक इधर, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। यानी फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा कार्बन 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है, एक ऑक्सीजन, C4H4O। इसी का नाम फ्यूरेन है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी 2 लोन पेयर बचते हैं, टोटल 6 में से 2 ने बॉन्ड बनाया। खैर फिलहाल बस फॉर्मूला जानो इनके, और कुछ नहीं, बस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर का नाम फ्यूरेन है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा पाइरॉल, पाइरॉल वैसे ही 4 कार्बन होंगे, इस बार नाइट्रोजन आएगा, इस बार नाइट्रोजन आएगा, और ये याद रखिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना लिया था काफी है, बट नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना है, नाइट्रोजन ने अभी 2 ही बॉन्ड बनाया है, तीसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, दिखलाओ चाहे ना दिखलाओ, ये सब 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 3, चौथा हाइड्रोजन के साथ, यहां भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन था, बट इसका फेमस स्ट्रक्चर यही है। वजह से इसका फेमस स्ट्रक्चर यही है।
तो अब बताओ 4 कार्बन 5 हाइड्रोजन 1 N, चूंकि N अकेले नहीं आया, H के साथ आया, तो ये हो गया आपका पाइरॉल। तो पाइरॉल फ्यूरेन बिल्कुल एक जैसा स्ट्रक्चर, और बेंजीन ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी कहलाते हैं। ये सब टर्मिनोलॉजी है और कुछ नहीं। होमोसाइक्लिक कहते हैं कि साइक्लिक मीन्स रिंग, होमो मीन्स रिंग के अंदर सारे एटम सेम होने चाहिए। जैसे बेंजीन, बेंजीन में आप देखिए सारे के सारे रिंग के अंदर जो एटम थे वो कार्बन थे, यानी कार्बन आपस में जुड़ के एक रिंग बनाया है, इसलिए उसको कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड मतलब कि कार्बन रिंग नहीं बना रहा, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट भी है जो आ रहा है, आकर तब रिंग बन रहा है। तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब हो गया अलग अलग एटम मिलकर स्ट्रक्चर को क्लोज करें। सेम एटम क्लोज नहीं कर पाएगा, कोई दूसरा एटम आए उसके बाद पूरा का पूरा रिंग फॉर्म हो। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों आके रिंग कंप्लीट करता है फ्यूरेन के केस में, इसलिए ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पाइरॉल भी हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि कार्बन के साथ नाइट्रोजन आता है और आकर रिंग को क्लोज करता है या रिंग बनाता है। तो कुल मिलाकर पाइरॉल एंड फ्यूरॉन इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है बेटा जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और जिसमें हकल्स रूल फॉलो होते हैं। एरोमा एक स्मेल होती है, बाकी डिटेल में आपको हायर क्लास में पढ़ना है। तो आप समझिए मैंने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर दिया। हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड के कुछ नाम और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। तो ये पूरा पहला पार्ट होता है जिसको मैं कहता हूं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। अब आपसे जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री पे बात होगी, जिसमें मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप, एक नॉन कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप। कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप को मैंने कुछ हद तक उसका सफिक्स याद करवाया था या नोट करवा दिया था। तो कल जब आएंगे तो आपसे हम बात करेंगे नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप की, और नॉन कार्बन फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट आउट करेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसका नोमेनक्लेचर। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।